गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पारिजात सर क्लासेस। एक बार और आपका स्वागत है आज एक नए और क्लास में। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी नाइस इन अ गुड हेल्थ। तो एक बार और फिर से मैं आपको अपने क्लासेस में दोबारा से स्वागत करता हूं। एक नए क्लास, एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने फिर से एक क्लास लेके आया हूं। एंड टुडेज टॉपिक विल बी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्लूज और बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि इस चैप्टर के जो सम्स होंगे वो बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व होने वाला है। तो काम जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज का क्लास जो होगा वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 1 होगा। तो इस क्लास के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि इस क्लास को करने के बाद इसके बाद और भी इसके ऊपर क्लासेस आने वाले हैं। सो आई होप इस क्लास से आपको बहुत कुछ नए तरीके का ट्रिक्स सीखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए और इस क्लास के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के सम्स जो हैं एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करें और आपके सामने। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे दोबारा फिर करने वाला हूं, दैट इज प्लीज आप देखते रहिए पारिजात सर क्लासेस एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पारिजात सर क्लासेस जब आप देखें तो इसको जरूर आप शेयर करें, लाइक करें। तो आज मेरा रिक्वेस्ट वही है, प्लीज आज आप इस क्लास को फॉलो करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बिकॉज दिस गिव्स मी द मोटिवेशन ऑफ मेकिंग मोर एंड मोर क्लासेस फॉर यू। यही मेरा मोटिवेशन है। लाइक्स करिए, जो भी आपके कमेंट्स हैं आप जरूर उस कमेंट्स को आप मेरे पास डालिए और मैं उन कमेंट्स को जरूर पढ़ूंगा और मैं आपको ये कोशिश करूंगा कि आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी डाउट्स होंगे, मैं उसको क्लियर करूंगा, राइट। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 1, कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज होता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जब आपको मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कंटिन्यूड इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। जब आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे, राइट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? वेरी इजी कैलकुलेशन। जैसे 100 रुपए के ऊपर अगर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना होगा? आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। हर साल आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट के ऊपर आपको दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको, ये इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा और इस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इसीलिए इसका नाम जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इन सबको सॉल्व करें। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड आपके सामने जो आया है। आप स्लाइड को देखिए। स्लाइड क्वेश्चन क्या है? ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2.25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मतलब अगर हम लें कि 1 रुपए जो है वो कितना बन जा रहा है? दैट इज 2.25 बन जा रहा है। 1 रुपए कितना बन रहा है? 2.25 बन जा रहा है। तो आप देखिए, अगर मैं इस 2.25 को ऐसे लिखूं, 225 एक्चुअली क्या होता है कि दिस इज एक्चुअली 1.5 का स्क्वायर होता है। 1.5 का स्क्वायर होता है, राइट। 1.5 मतलब ये 2.25 ये कैसे हुआ? 2.25 आपका हुआ कि अगर 1 रुपए 1 साल में 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ, जो भी बना यहां पे सेकेंड ईयर में
इसका फिर 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ, तब जाके ये 2.25 बना, राइट, तब जाके ये 2.25 बना। तो आप यहां से देखिए कि हर साल, तो मतलब यहां पे कितना बना, यहां पे 1.5 बना। तो 1 रुपए से कितना अमाउंट बढ़ रहा है, 1.5 टाइम्स, मतलब आपका 0.50 रुपीज जो है, ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा। तो व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज कितना हो गया, 0.5/1 × 100, मतलब आपका जो हो गया 50%। तो ये जो रेट है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है आपसे, दैट इज 50%, राइट। 2.25, 1 रुपए बना 2.25, तो कितने साल बाद बना, तो देखिए 2.25 जो है वो 1.5 का स्क्वायर होता है, मतलब 1 साल बाद ये 1.5 टाइम्स हुआ, फिर इसका 1.5 टाइम्स होके ये 2.25 बना। तो इसका मतलब ये है कि 1 साल बाद 1 रुपए 1.5 टाइम्स बना, तो कितना बड़ा, 0.5 टाइम्स, तो उसका परसेंटेज कितना होता है, दिस इज 50%, राइट। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 50%। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है कि अगर 1 मिनट, ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, देखिए, अगर a sum of money becomes 512/162 times of itself, what is the rate of interest, ठीक है। तो मतलब अगर 1 रुपए कितना बन रहा है, 512/162 टाइम्स ये बन जा रहा है, 1 रुपए जो है इतना बन रहा है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं हम लोग। सिंप्लीफाइड में क्या होगा, ये 256 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 81। तो क्या मैं 256 को 8/81 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 4/3, इसका मैं होल 4 लिख सकता हूं आराम से, इज इट इन 4/3 का होल 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर 1 रुपए 1 साल बाद इंटू 4/3 हुआ, फिर 1 साल बाद इंटू 4/3 हुआ, फिर 1 साल बाद इंटू 4/3 हुआ, और फिर 1 साल बाद इंटू 4/3 हुआ, इसका अमाउंट कितना बना, 512/162। तो वहां पे देखिए कि 1 साल बाद ये कितना बना, 1 साल में कितना बना, 1 साल में ये 4/3 टाइम्स, मतलब 4/3 टाइम्स का मतलब है कि 3 था, उसके ऊपर 1 बढ़ा, 3 से 4 बना, 3 से 4 बना, तो 3 के ऊपर 1 बढ़ा, तो परसेंटेज कितना हुआ, इनटू 100 कर देते हैं, तो इसका आएगा आपका 33 1/3%। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया, राइट। तो यही आपको देखना है कितना टाइम्स बना, उसका देखिए किस वैल्यू का स्क्वायर है या क्यूब है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जैसे देखिए 4 टाइम्स हुआ है, उसके हिसाब से ये 1 रुपए जो है 4 बार 4/3 करने से 512/162 टाइम्स ये बन जा रहा है। तो इसका मतलब है 1 साल बाद ये कितना हो रहा है, 3 से 4 हो गया, तो 1 बढ़ा, 3 के ऊपर 1 बढ़ा, तो परसेंटेज कितना हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 33 1/3%। ये इसका आंसर है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, और नेक्स्ट सम क्या है, दिस इज द नेक्स्ट सम। और सम क्या बोल रहा है, ए सम बिकम्स, 1 रुपए यहां पे क्या बन जा रहा है, 1 रुपए बन जा रहा है 625/256 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1 ईयर। 1 साल में बन रहा है, ये 1 साल में बन रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लिखा है, हाफ ईयरली कंडीशन। हाफ ईयरली मतलब क्या, 1 साल, इसको हम 2 डिवीजन में करेंगे, ये होगा फर्स्ट क्वार्टरली, ये फर्स्ट क्वार्टरली, और ये होगा आपका सेकेंड क्वार्टरली, ठीक है। तो ये जो 625/256 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5/4 होल टू द पावर 4, 5/4 होल टू द पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ है,
इसका मतलब है कि अगर 1 रुपए है वो 1 साल में बना, वो 1 साल में कितना बना, 5/4 होल टू द पावर 4 इतना बना, 5/4 होल टू द पावर 4 बना। इसका मतलब क्या है, यहां पे फर्स्ट क्वार्टर में ये बना 5/4 होल टू द पावर 2, यही बना। और फिर यहां पे 5/4 होल टू द पावर 2 फिर से बना, राइट। तो यहां पे देखिए फर्स्ट क्वार्टर में जो है, फर्स्ट क्वार्टर में ये 5/4 होल टू द पावर 2 बना, सेकेंड क्वार्टर में ये 5/4 होल टू द पावर 2 बना, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 जो है वो अभी 5 बन गया है, 4 जो है वो 5 बना है। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 4 के ऊपर 1 इंक्रीज हुआ है। तो व्हाट इज द परसेंटेज रिटर्न, तो ये आपका बना 25%। इसका मतलब है 25% जो है वो आपका हाफ ईयरली है। तो ईयरली इंटरेस्ट क्या होगा, ईयरली इंटरेस्ट क्या होगा, 50%। ईयरली इंटरेस्ट क्या होगा, 50%, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईयरली इंटरेस्ट कितना हो गया, 50%, राइट। तो यही क्वेश्चन था, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पर एनम जो है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना बन गया, 50% बन गया, राइट। सो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप इसको समझ रहे हैं, प्लीज आपसे वही शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिए। ये 3 चीज आप प्लीज जरूर करिए। दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, ताकि मैं और नए नए वीडियोस आपके लिए बना सकूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड, आगे देखते हैं। चलिए, सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रहा है, नेक्स्ट स्लाइड बता रहा है कि देयर इज अ प्रिंसिपल। नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट, यस। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रहा है, नेक्स्ट स्लाइड बता रहा है कि देयर इज अ प्रिंसिपल जो कितना है 48,000, दिस इज द प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कितना आया है, इस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आया है 7566, 7566। इसका मतलब क्या है, तो अमाउंट कितना बना, अमाउंट बना आपका, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो दिस इज 66555, दिस इज द अमाउंट। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आपका क्या बना, ये डायरेक्टली आपका दिस अमाउंट बन गया। तो देखते हैं कन्वर्जन रेट कितना है, 55566 बाई 48000। चलिए थोड़ा काटाकटी करके देख लेते हैं इसको कितना बना। तो दिस इज, आई होप इट विल गो 16 टाइम्स इसका काटाकटी। सो दिस इज कमिंग, दिस इज गोइंग बाई, आई होप इट विल गो बाई 6। तो 8000 बाई ये आपका आ रहा है 9261, यस। तो ये जो 9261 बाई 8000 आया है, इसको मैं लिख सकता हूं 8000 का मतलब है 20 का क्यूब, और ये है आपका 21 का क्यूब। दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली 21/20 का क्यूब। ये जो नंबर आपको मिला है 55566/48000, ये बना आपका 21/20 का क्यूब। इसका मतलब बोल रहे हैं कि ये कितने में बना, कितने दिन में बना, 9 मंथ्स में बना, 9 मंथ्स में बना। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं कि 48000, 9 मंथ्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखिए 3 मंथ्स और फिर आपका 3 मंथ्स। तो हर 3 मंथ्स में मैं यहाँ पे ले रहा हूं 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। तो फर्स्ट 3 मंथ में ये कितना बन गया, इंटू 21/20 जो बना उसका फिर 21/20, फिर जो बना उसका फिर 21/20, बन के क्या बना 55566, यही तो अमाउंट बना आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए
20, हर 20 से वो कितना बन जा रहा है, 21 बन जा रहा है। मतलब एक का इंक्रीमेंट है, तो 20 के ऊपर अगर मैं एक का इंक्रीमेंट करूं तो परसेंटेज कितना आ रहा है, इट इज 50%, इट इज 50%। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देख लीजिए सम्स को। चलिए नेक्स्ट सम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड, ये वाला स्लाइड हम देखते हैं। इफ ए सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 4, प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल आपका दिया है 4704, ये प्रिंसिपल दिया है, एंड इट बिकम्स 5766। ठीक है, ये 2 साल बाद बना, मतलब ये 1 साल एंड दैट इज 2 years। ठीक है, फर्स्ट ईयर व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखिए कितना टाइम्स हो गया, पहले मैं वो देखूंगा कितना टाइम्स हो गया। तो दैट इज 5766 बाई 4704, राइट। तो अगर मैं इसको काटूं, आई थिंक दिस विल गो बाई 6 7 42, 50, 6 8 48, 6 3 6 4 24, यस, बाई, तो ये आएगा 6 9 54, 36, तो 961, यस। तो ये जो आपका आ रहा है, आई थिंक दिस इज 28 का स्क्वायर, या 28 का स्क्वायर, और ये होगा आपका 31 का स्क्वायर, ये 1 का 30, सो दिस बिकम्स 31/28 का स्क्वायर। मतलब यहां पे कितना हुआ आपका, इंटू 31/28, फिर जो यहाँ पे अमाउंट बनेगा उसका फिर इंटू 31/28 करके दिस इज द फाइनल अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ है, हर 28 में कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है, 28 से 31 हो गया, 3 इंक्रीमेंट हुआ, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 4 7s are 4 25s are, इसका मतलब है 75/7, और ये आपका आ गया 10 5/7%। सो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, राइट। देख लीजिए थोड़ा, देखिए कैलकुलेशन आपको समझना होगा। ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ये जो 961/784, इसको आपको टेबल्स स्क्वायर्स बहुत अच्छी तरह याद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आपको वही देखना है कि टेबल्स याद रहे आपको ठीक से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, अ प्रिंसिपल ऑफ ₹3,4, दिस इज द प्रिंसिपल, और ये हमारा अमाउंट बन गया है, और टाइम दे दिया है 3 साल। तो रेट ऑफ कन्वर्जन यहां से इस वैल्यू से इस वैल्यू में आने के लिए कितना टाइम्स हुआ, पहले उसको चेक करते हैं। 439400 बाई 345600, ये कटा, तो आई थिंक दिस विल गो बाई 3 या 6, और ये आपका जाएगा, नहीं ये आपका जा रहा है किससे, 2 2s are 2 1s are 2 9s are 2 7s are बाई, ये आपका जाएगा 1728। तो आई होप ये आपका जाएगा 17, ये आपका कितना टाइम जाएगा, 1728, क्या ये 3 से जाएगा, 3 4 3
29 नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, आई होप इट इज गोइंग एज हाँ, ये 12 का क्यूब है और ये 13 का क्यूब है. करेक्ट. लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू देगा ना ईयर्स, इसमें 3, दिस इज 3 ईयर्स, तो ये डेफिनेटली ऐसा कुछ पावर में आएगा जो 3 का होगा. तो नंबर्स ऐसा कुछ पावर में, अगर 1 का आपको मालूम चल गया, डेफिनेटली द अपर वन 1 या 2 इतना बड़ा होता है. 1, 2, 3 इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है. राइट. और बड़ा ही होगा हर बार बड़ा, क्योंकि अमाउंट ऑलवेज बिगर होगा प्रिंसिपल से. सो ऊपर वाला जो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, दिस नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस बाई आइदर 1 और 2 और 3. और इसका ये जो पावर कितना मिलेगा आपको, ये जो पावर मिल रहा है आपको, ये पावर किसके ऊपर, हाउ विल यू डिसाइड. यहाँ पे देखिए ईयर्स को देखिए 3, तो वो उसी वैल्यू के हिसाब से ये आएगा. राइट. इसका मतलब देखिए हर साल जो है, यहां पे आपका पहले प्रिंसिपल कितना था, 345600. इसको अगर 13/12 करते तो जो आता उसको फिर इंटू 13/12 करते, जो आता उसको फिर इंटू 13/12 करते, तो आपको यहां पे जो अमाउंट मिलता दैट इज 439400. राइट. तो यहां पे क्या हो रहा है देखिए, हर साल आपका जो है 13/12 मतलब 12 के ऊपर आपका 1 इंक्रीमेंट हो रहा है. तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, 4 3 425 मतलब 8.1/3%. ये आपका हो गया रेट ऑफ रिटर्न. तो as you can see this is your final answer. तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे है that is this. ठीक है. तो देखिए कैसे कैलकुलेशन मैंने किया है. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को भी देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड क्या है, सो our next slide is this. If the amount received at the end of second and third year, ठीक है, तो जो भी एक मनी है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद कितना आ रहा है, इट इज 9600. ये थर्ड ईयर में कितना हो जा रहा है, दिस इज थर्ड ईयर 10272. ठीक है. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो देखिए 9600 एक साल में इतना हो जा रहा है. तो ये जो है स्केलिंग फैक्टर, मतलब ये कितना टाइम्स हुआ है, 9600. तो आई थिंक इट गोज बाई 6 से शायद ये जा रहा है 642. हाँ, ये 6 से जा रहा है. तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 बाई, और ये अगर कटेगा 6 1 जा 6, 6 6 जा दिस. तो देखिए यहाँ पे मतलब ये 40 का स्क्वायर आ रहा है. ठीक है. और भी ये कटेगा, अगर और भी काटें इसको, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. ठीक है. तो ये आपका 800 हो गया. और ये कटेगा शायद आपका 16 17 का 40 का 41 नहीं, तो ये कितना कट रहा है आपका, ये 428/400. राइट. तो फिर ये कटेगा 214/200. इसका मतलब है 107/100. देखिए अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा. तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि 100 जो है वो 107 हो गया है बेसिकली. ये एक साल में 100 जो है 107, मतलब इसका जो है
अगर हम इंटू 107/100 करते तो हमको ये मिल जाता, राइट। इसका मतलब है 100 के ऊपर 7 बड़ा है, तो व्हाट इज द परसेंटेज? 7%। 7%। और यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमको क्या निकालना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। दिस इज हाउ वी डू द सम। एक बार आप खुद भी देख लीजिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट ऑन दिस एंड लेट मी नो। आई विल ट्राई टू सॉल्व द सम अगेन फॉर यू। चलिए नेक्स्ट सम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या है? देखिए नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या आ रहा है? द टॉपिक इज, इसके बाद हम लोग टॉपिक आपके सामने जैसे टॉपिक दिख रहा है, दैट इज इफेक्टिव रेट, ठीक है। इस इफेक्टिव रेट, ये इफेक्टिव रेट क्या होता है? व्हाट इज इफेक्टिव रेट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज को 10% बढ़ाते हैं, उसके बाद दोबारा 10% बढ़ाते हैं, तो इन टोटल अगर मैं इसको बोलूं कितना नेट परसेंटेज है, वो कभी भी याद रखिए 20% नहीं होगा, ठीक है। वो कभी भी 20% नहीं होगा। अगर आप 1 मिनट, वो कभी भी आपका 20% नहीं होगा, गलत है। तो इसका एक जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, दैट इज ए प्लस या माइनस, ये पहला परसेंटेज है। अगर बढ़ेगा तो प्लस और अगर घटेगा तो माइनस। दूसरा वाला परसेंटेज बी है, अगर बी घटेगा तो माइनस में लिखेंगे और अगर बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे। फिर से प्लस या माइनस ए इंटू बी बाई 100, ये आपका नेट इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां पे अगर मैं अप्लाई करूं, देखिए पहला ये जो है ये मेरा ए है और ये जो है ये मेरा बी है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, तो ये कितना हो गया? 1। इसका मतलब क्या हुआ? 20 प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? 21। तो देखिए जो मैं कह रहा था कि ये 20%, ये गलत होता है, ये गलत होता है। एक्चुअल होता है 21%, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि अगर फर्स्ट वाला सपोज करिए 10% इंक्रीज हुआ है और सेकेंड वाला सपोज करिए 8% डिक्रीज हुआ है, तो -8, ए है 10, बी है -8। फिर होगा प्लस ए इंटू बी, ए कितना है 10 और बी कितना है आपका? बी है -8। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर बी -8 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 मिनट। अगर बी माइनस है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? a प्लस 10 है, b माइनस है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बता रहा है? a इंटू बी। a इंटू बी मतलब कितना आ रहा है? माइनस a इंटू बी। सो इट इज माइनस 80/100। तो यहाँ पे ये कितना आया? 2 माइनस 0.8। इसका मतलब क्या हुआ? 1.2। दिस इज द नेट परसेंट, याद रखिए, दिस इज द नेट परसेंट। अगर 10% बढ़ा के 8% घटाएंगे, इसका मतलब है नेट इफेक्टिव रेट कितना आपका लेंगे? 2 बार के बाद हम लोग 2% नहीं, नेट इफेक्टिव रेट लेंगे 1.2%। इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो इन दैट बेसिस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, तो सम क्या है? इफ 9% इज पेएबल हाफ ईयरली, 9% क्या? हाफ ईयरली। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ईयरली? ठीक है, 9% पेएबल हाफ ईयरली। 9% जो है वो हाफ ईयरली के हिसाब से हम लोग देंगे। व्हाट इज द ईयरली पेमेंट? इसका मतलब क्या है? 9% को अगर हाफ ईयरली में हम लोग डिवाइड कर दें तो देखिए 9, तो यहाँ पे 4.5% फर्स्ट हाफ और 4.5% सेकेंड हाफ। तो इसका अगर इफेक्टिव रेट में लगाऊं तो क्या होगा? a प्लस बी
प्लस a इंटू बी बाई 100। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे तो 9 हो गया, प्लस ये कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 4.5 इंटू 4.5 इज 20.25, तो ये आएगा 0.2025। तो नेट इफेक्टिव रेट कितना हो गया, 9.2025। दिस इज द आंसर। तो ऐसे लगाते हैं, मतलब ईयरली आपका जो रेट आएगा वो होगा 9.2025। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड और क्या क्या है हमारे पास। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप मेरे कमेंट में वहां पे आके आप कमेंट करिए, सम का नंबर बताइए आप, तो मैं आपको जो है उसका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। राइट, चलिए तो व्हाट इज द नेक्स्ट सम। ए सम ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years। इन हाउ मेनी years विल इट बी 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए क्या होता है, अगर 1 रुपए है वो 8 साल में कितना होता है, ट्रिपल हो जाता है, मतलब 3 रुपीज हो जाता है। 1 रुपीज 8 साल में कितना हो जाता है, 3 रुपीज हो जाता है। तो क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि बताइए, तो यही 1 रुपए जो है अगर मैं 243 टाइम्स करूं तो कितना साल लगेगा। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, 243 इज एक्चुअली 3 to the power 5 टाइम्स, है ना। 243 इज एक्चुअली 3 to the power 5 टाइम्स। तो आप यहां पे देखिए, 1 रुपए से 3 रुपए बनने में कितना साल लग रहा है, 8 साल लग रहा है। और यहां पे मुझे कितना होगा, 3 to the power 5, मतलब मुझे 5 बार जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। तो यहां पे मुझे 8 साल लगे, यहां पे मुझे 8 साल लगे, यहां पे मुझे 8 साल लगे, यहां 8 साल लगे और यहां 8 साल लगे। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे 8 साल 5 बार लगे, तो दैट इज 40 years। आंसर इज 40 years। 40 साल लग जाएंगे 1 रुपए का 243 टाइम्स करने में, आपको 40 years लग जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। A sum becomes 13.824 times of itself in 30 years. In how many years it will be 2.4 times of itself? ठीक है, तो देखिए 1 रुपए से कितना बन रहा है ये, 13.824। 30 years लग जा रहे हैं। 1 रुपए से 13.824 टाइम्स बनने में उसको 30 years लग जा रहे हैं। ठीक है, तो 2.4 टाइम्स बनने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो माय क्वेश्चन इज दैट 13.824, अगर आप इस फिगर को ठीक से देखें, तो आपको ये दिखेगा कि जो 13.824 है ये आपका, इट इज अ नंबर, इसका क्यूब मैं आपको बता रहा हूं। 13.824 243 इट इज आपका, ये है 2.4 है ना। तो देखिए यहां पे यस, इस ये जो नंबर है दिस इज 2.4 का क्यूब है। यस, 2.4 का क्यूब है। तो देखिए 30 इयर्स में 1 रुपए जो है वो 2.4 का क्यूब बन जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हर साल में, हर 10 साल में, देखिए 30 इयर्स को मैंने डिवाइड कर दिया 10 इयर्स, 10 इयर्स और 10 इयर्स। फर्स्ट ये जो 1 रुपए था ये कितना टाइम्स हो गया, 2.4 टाइम्स। फिर क्या हो गया, फिर दोबारा 2.4 टाइम्स, फिर क्या होगा, फिर दोबारा 2.4 टाइम्स। इतना करेंगे तो यहां कितना आ रहा है, 13.824, राइट। तो क्वेश्चन ये है, अगर उसको
2.4 टाइम्स होना है, तो 2.4 टाइम्स कहां हो रहा है? खाली 2.4 टाइम्स, 1 रुपए 2.4 टाइम्स यही हो रहा है, 1 साल बाद हो रहा है। तो कितना टाइम लग रहा है? देखिए 10 साल लग रहा है। सो द आंसर इज 10 years. दिस इज द आंसर ऑफ दिस। 10 साल, 10 years इज द आंसर। ठीक है, प्लीज कीप लाइकिंग माई चैनल पारिजात सर क्लासेस। बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, और बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस मैंने अपलोड भी किए हैं। प्लीज उनको आप देखते रहिए और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक भी करिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे खास खास चैप्टर्स जो है आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ए सम बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। देखिए अगर मैं 1 रुपए लूं, तो वो कितना बन रहा है? 27 रुपीज बन जा रहा है। 27 रुपीज बन जा रहा है, और वो बनने में कितना टाइम लग रहा है? इट टेक्स 15 years. It takes 15 years to become 27 times. तो द क्वेश्चन इज, अगर मैं 25 साल लेता, 25 years में वो कितना बनता? यह है क्वेश्चन। 25 years में वो कितना बनता? तो सबसे पहले देखिए 27 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट एज 3 क्यूब? 100% इसको मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ। इसका मतलब, और ये 15 साल को मैं 15 साल में 3 क्यूब बना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हर 5 साल में दिस इज 5 years, 5 years, हर 5 साल में जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है। 3 टाइम्स हो जा रहा है, हर 5 साल में 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि 25 साल में कितना होगा? तो 25 साल में देखिए कितना होगा। 25 साल मतलब है यहाँ पे 15 हो गए, तो और 2 बार ले लीजिए, 5, तो यहाँ पे इंटू 3 आएगा, फिर यहाँ पे इंटू 3 आएगा। इसका मतलब कितना बार हो जाएगा? देखिए 3 जो है वो 5 बार हो गया, 5 टाइम्स हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है? 243 टाइम्स हो जाएगा, 243 times. This is the answer. So it will, in 25 years it will become 243 times of itself. This is the answer of this. Clear? चलिए नेक्स्ट सम क्या है? चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। A sum becomes 64 times of itself in 27 years. तो 1 रुपए जो है 64 रुपीज बन जाएगा 27 years में। ठीक है, तो 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर। 64 को 8 का स्क्वायर। क्वेश्चन है 8 का ही क्यों ले रहे हैं? मैं 2 का भी ले सकता था, मैं 4 का भी ले सकता था, बिकॉज यहां पे देखिए 512 ये जो है वो 8 का क्यूब होता है, इसीलिए मैंने 8 से लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये 1 रुपए 512 टाइम्स होना चाहता है तो यहां पे कितने साल लगेंगे? तो देखिए 27 years में वो 8 स्क्वायर बन रहा है, 8 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 27 years में वो 8 स्क्वायर बन रहा है, तो 8 क्यूब बनने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो यहां पे ध्यान से देखिए, अगर 27, इसका मतलब क्या है? 13.5 years में वो 8 बन रहा है, 8 टाइम्स। फिर 13.5 years में वो 8 टाइम्स बन जा रहा है, फिर 8 टाइम्स बन जा रहा है। ठीक है, 8 टाइम्स बन रहा है 13.5 years में। पहले 13.5 years में वो 8 टाइम्स बना, फिर 13.5 years में फिर 8 टाइम्स बना। तो मुझे कितना चाहिए? मुझे 8 क्यूब चाहिए, मतलब मुझे एक और 13.5 चाहिए, एक और 13.5 चाहिए। तो यहां पे फिर से इंटू 8 हो जाएगा, तो 8
क्यूब, ये मुझे 8 क्यूब मिल गया, देखिए ये रहा मेरा 8 क्यूब। तो 8 क्यूब बनने के लिए टोटल मुझे कितना साल चाहिए, यहाँ पे 13.5 प्लस 13.5 प्लस 13.5, इसका मतलब क्या है 27 प्लस 13.5 मतलब 40.5 ईयर्स। ये आंसर है। 40.5 ईयर्स में वो आपका क्या बनेगा 512 टाइम्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A sum of money becomes 2800 in 10 years, 3500 in 15 years। तो प्रिंसिपल क्या होगा? तो ठीक है, देखिए जो भी प्रिंसिपल है वो कितना बना 2800 बन गया इन 10 years। और यही जो प्रिंसिपल है, अगर यही प्रिंसिपल मैं लूं तो ये 15 इयर्स में कितना बन रहा है 3500, राइट। तो ध्यान से देखिए आप, मतलब इन 5 साल में वो कितना बन जा रहा है 700 एक्स्ट्रा बन जा रहा है, 700 एक्स्ट्रा मतलब 2800 के ऊपर वो 700 एक्स्ट्रा बन जा रहा है। तो ये आप अगर काटेंगे तो 4 एंड विच इज कमिंग 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 25%, राइट। मतलब आपका जो है 28 के ऊपर वो कितना बन जा रहा है, वो 1/4 है ना। 25% इज 1/4, 25% इज 1/4। तो इसका मतलब क्या है 1/4 मतलब क्या 4 से 5, मतलब 4 के ऊपर 1 बढ़ेगा। तो अगर मैं इस प्रिंसिपल को इंटू 5/4 करता तो वो 2800 बन जाता, राइट। 10 साल में 2800 बन जाता। तो यहां पे आप देख लीजिए, मतलब P इंटू 5/4 इक्वल टू 2800 हर 5 साल में बन रहा है, सॉरी। तो यहां पे इंटू एक और 5/4 होता, हर 5 साल में कितना हो रहा है 5/4। तो यहां पे 10 साल है तो मतलब 2 बार 5/4 होगा। तो यहां पे इंटू 5/4। चलिए इसको काट देते हैं। 25 1s are 25, 25 1s are 25, 25 2s are 50। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आएगा वो होगा 112 इंटू 16। इसका मतलब 32 का 2, 3, 19 का 9, कैरी 1, 1792। ये आपका प्रिंसिपल ये हो जाता है 1792। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रहा है, ए सम ऑफ रुपीज 5400 बिकम 7200 इन 3 years। तो 9 साल में कितना बनेगा? तो देखिए 5400 जो है वो कितना बन रहा है 7200 3 साल में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यही 5400 9 साल में कितना बनेगा, 9 साल में कितना बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 3 साल में 7200 बाई 5400, तो ये कितना बना 9 8 9 6, इसका मतलब कितना है 4/3, मतलब 4/3 करके वो बढ़ेगा। हर 3 साल में वो कितना बढ़ेगा 4/3 टाइम्स। मतलब यहां पे इंटू 4/3 हुआ तभी वो 7200 बन पाया। अब 9 साल मतलब 3 years 3 years 3 years। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद 2-3 साल और आएंगे, 3 साल और 3 साल। तो इस 3 साल के लिए मुझे इंटू 4/3 करना पड़ेगा और इस 3 साल के लिए मुझे यहां भी इंटू 4/3 करना पड़ेगा, तब मुझे यहां पे मिलेगा। मतलब 7200 इंटू 4/3 इंटू 4/3, तो ये 800, तो 16 इंटू 8 12800। दिस इज द आंसर।
ठीक है, 16 इंटू 8, 8 से 48, 8 6 48 का 8 4 128, और दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द अमाउंट, ये आपका जो है। तो यही 5400 जो है वो 9 साल में कितना बनेगा, 12800। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। द सम ऑफ मनी बिकम्स 4900 इन 4 years एंड 7350 इन 8 years। तो 12 साल में कितना बनेगा? ओके, तो चलिए देखते हैं। 4900 जो है वो आपका 4 साल में कितना बना, 7350। ए सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज दिस इन 4 years। चलिए ठीक है, ये वाला सॉरी, ये सम ऑफ मनी जो है यहाँ पे इसको रेज करना पड़ेगा, ये गलत लिख दिया है। 1 minute। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये जो प्रिंसिपल है ये आपका 4 साल में बना 4900 और 8 साल में, मतलब यहां से 4 साल में और 4 साल में 7350 ये बना। ठीक है, तो 12 years में कितना बनेगा, मतलब यहां पे और 4 साल में कितना बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो चलिए पहले यहां पे देख लेते हैं। 7350 बाई 4900। ओके, तो ये 7 से कट रहा है, 700, और ये 7 1 705 0। ठीक है, 0 0 कटा, तो 7 10 7 15 5 3 5 2, मतलब 3/2। इसका मतलब है कि अगर आप इसको 3/2 इंटू करते तो आपका ये हो जाता, राइट। हर 4 साल में इंटू 3/2, यहां भी इंटू 3/2 कर दीजिए। तो 7350 इंटू 2 इंटू 3/2, ये कटा आपका 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 3675 इंटू 3, तो कितना आ रहा है आपका 15, 22 का 2 कैरी 2 0 2 11 11025। ये आपका जो है 4 साल में, ये आपका 12 साल में इतना प्रिंसिपल बन गया, राइट। सो दिस इज द थिंग है। सो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या दिखा रहा है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा है आपका यहाँ पे ए सम ऑफ मनी बिकम्स, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ए सम ऑफ मनी becomes 8000 in 2 years and 27,000 in 5 years, find the principal। ठीक है, तो जो भी मनी है वो आपका 8000 बन जा रहा है 2 साल में, और 27,000 बन जा रहा है 5 साल में, मतलब यहाँ पे 3 साल। ठीक है, तो इन 3 साल में 8000 से 27,000 बन गया, तो इसका रेशियो देख लेते हैं क्या होता है। 27,000 बाई 8,000, सो दैट इज 3/2 का होल क्यूब। मतलब इसका मतलब क्या है, हर 3 साल में 3/2 का होल क्यूब करके वो बढ़ेगा, हर 3 साल में वो बढ़ेगा। ये 3 साल में 3/2, मतलब हर साल कितना हो रहा है फिर 3/2 इन 1 ईयर। देखिए 3 साल में 3/2 का होल क्यूब आ रहा है, तो 1 साल में कितना आएगा 3/2। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे प्रिंसिपल को 2 साल मतलब 2 बार 3/2, तो मुझे 8000 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे कितना आ रहा है
दैट इज 8000 इंटू 4 बाई 9, तो आपका ये कितना आ रहा है 32,000 बाई 9, 32/9 आपका आएगा। 9 3s are 27, 5 9 5s are 45, 5 3555.55 ये आएगा आपका 3555, एक और 5 आएगा, सॉरी एक और 5 आएगा, तो दैट इज द आंसर। तो ये टोटल आपका जो है सॉरी 35, ये गलत हो गया, एक मिनट, यहाँ पे जो आएगा आपका यहाँ पे दैट इज ये आपका आएगा 3555.55 क्या आएगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक बार आते हैं। A sum of this becomes this in 4.5 years. What will it become in 7.5 years? ठीक है, A sum of rupees this मतलब ये 4000 this becomes 115200 in 4.5 years, 5 years। तो पहले इसका कन्वर्जन रेट देख लेते हैं, 115200 बाई 48600, तो ये कितना हो रहा है देखें। सो दिस इज 2 5s are 2 7s are 2 6s are, और ये हो रहा है आपका 2 4 3, इसका मतलब ये हो रहा है आपका this is coming 3 to the power 5 by 4 to the power 5, 4 by 3 to the power 5, 81 4, हाँ 4 by 3 to the power 5 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि in 4.5 years it is 4 by 3 to the power 5, ये आ रहा है आपका। दिस इज आई थिंक, एक मिनट पहले इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, 288, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब है देखिए 4.5 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, 4.5 इयर्स को मैं कर सकता हूँ कि 1.5 साल, 1.5 साल और 1.5 साल, मीन्स 1.5 years, 1.5 years और 1.5 years, ठीक है। तो इस टोटल 1.5, ये 4/3, ये कितना बार आया 4/3 टू द पावर, इसका कैलकुलेशन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 48600, ठीक है, 2 5s are 2 7s are 2 6s are, ठीक है, 2 2 4 3, ठीक है। 4 क्यूब इंटू, ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, आई थिंक क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ गलत भी हुआ होगा। 486, ये आपका आ रहा है 4, इसको पहले काटा कुटी करना पड़ेगा, दिस इज कमिंग करेक्ट, एक मिनट रुकिए, इसको पहले इसको करेक्शन करते हैं पहले, चलिए ओके। सो ये आपका आ रहा है 576 बाई 243, चलिए इसको दोबारा काटते हैं, 81 बाई 3 1s are 3,
3 9 27, 3 2 चलिए ये और कटेगा 327, 3 6 18, 3 4। तो ये हाँ ये बेसिकली आ रहा है आपका 4/3 होल क्यूब आ रहा है, सॉरी होल क्यूब। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर 1.5 साल में इंटू 4/3 हो रहा है, हर 1.5 साल में ये इंटू 4/3 हो रहा है, ठीक है। और मुझे 7.5 ईयर्स चाहिए, 7.5 मतलब 4.5 के साथ और आपका जो है 3 साल और ऐड करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे और 3 साल ऐड कर दूं तो ये टोटल 7.5 ईयर्स हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ भी एक 4.4/3 करना पड़ेगा और एक यहाँ भी मुझे 4/3 करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 7.5 ईयर्स में कितना होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 4.5 साल के बाद मुझे यहाँ पे कितना अमाउंट मिला 115200, उसके बाद मुझे और कितना और 3 साल जाना पड़ेगा। ये 4.5 साल तो यहाँ, 4.5 साल तो यहाँ हो गया, और 3 साल अगर मैं लूँगा तो 7.5 ईयर्स। मतलब इसके साथ मुझे 4/3 2 बार इंटू करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको काट दूं 9 से तो 9 1 9, 9 25, 9 2 80, 9 8 72, 0 0, 12800 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज कमिंग 16 8 16 इंटू 8 128, 128 का 8 12, 16 2 32 and 12 44 का 4 and 4 16 में से 204800। ये आपका जो आंसर है 7.5 साल बाद ये जो मनी है ये डायरेक्ट इतना बनेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस, ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं एक बार। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है 4800 जो है ये कितना बन रहा है 7500 और टाइम कितना ले रहा है 2 years 8 months। ओके 2 years 8 months। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी years इट विल बिकम 19200। चलिए तो मतलब ये 480000 4800 जो है ये कितना साल बाद 19200, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, 1 मिनट इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके सो क्वेश्चन ये बता रहा है कि अगर 4800 2 साल में आपका 7500 हो जाता है तो 19200 37500 होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले इसका मैं कन्वर्जन रेट देख लेता हूं। 7500 बाई 4800 तो 75 और 48 है। देखिए ये स्ट्रेट अवे कट जा रहा है तो ये 25/16 आ रहा है। मतलब ये 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 2 साल 8 महीने में 5/4 का स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 1 साल 4 महीने में वो 5/4 टाइम्स बढ़ेगा, खाली 5/4 टाइम्स बढ़ेगा, राइट। तो इसका मैं देख लेता हूं ये कितना है 37500 बाई 19200
तो ये आपका कट रहा है 3 1 जार 3 2 जार 3 5 जार बाई 3 6 जार 3 4 जार। इसका मतलब है ये 5/4 का क्यूब, 5/4 का क्यूब आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए एक साल 4 महीने में 5/4 होता है, तो मुझे 5/4 यहाँ पे क्यूब मतलब 3 बार चाहिए, 1 2 3। मतलब यहाँ पे अगर मैं 5/4 मुझे चाहिए तो 1 ईयर 4 मंथ्स, उसके बाद 5/4 चाहिए, 1 ईयर 4 मंथ्स, उसके बाद 5/4 चाहिए। इसका मतलब टोटल मुझे कितना हुआ, 3 साल 12 महीने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 4 साल चाहिए। तो टोटल 4 साल में मुझे 19200 जो यहाँ पे जो मनी है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि ये जो है ये वाला अमाउंट बनने में कितना टाइम लेगा, तो 4 साल लेगा, राइट। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी ये फर्स्ट क्लास अभी हम लोग ने यहाँ पे ख़त्म किया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड, यू हैव अंडरस्टूड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी आज हम लोग ने काफ़ी सारा सम्स किया है। देखिए तो टोटल आज हम लोग ने शायद 18 सम्स किया होगा। तो व्हाट वी हैव डन, हर साल का हर क्वेश्चन वैरायटी जो मैंने आपको आज दिखाया है, ठीक है, आई ट्राई टू, इसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है इसका एक पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूं। तो जो भी मैंने स्लाइड्स किया है, अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, ठीक से देखेंगे, आई होप आपका और कोई डाउट्स नहीं शायद हो। तो अभी क्लास 1, ये क्लास नंबर 1 ये चालू हुआ है, तो उसके बाद क्लास 2 3 और ये इसका सीरीज अभी चलता रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आप फॉलो करते रहिए मेरे क्लासेस को, पारिजात सर क्लासेस को फॉलो करते रहिए आप, और इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट आई वांट टू ग्रो माय चैनल मोर एंड मोर, so that it can spread to many students, those who want to really study mathematics, SSC, CGL, railways, banking, किसी भी एग्जाम के लिए जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, these are all very important topics। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, ट्रिक्स को बार बार समझिए। मैं हर क्लास में हर टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। आप प्लीज़ फॉलो करते रहिए क्लासेस को, और इसको देखते रहिए पारिजात सर क्लासेस को, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे, आई थिंक टिल नाउ आई हैव लोडेड 54-55 वीडियोज़। तो अगर हर वीडियो को आप सिंसियरली देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर वीडियो में मैंने कुछ अलग तरीके से इसको दिखाया है, और इसका जो नॉलेज मैंने आपको दिया है, इट इज़ ऑफ अ लिटिल बिट डिफरेंट टाइप। उसको आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे बहुत कम समय में बहुत ही टेक्निकली आप जो है बहुत ये जो चीज़ है आप इसको समझ पा रहे हैं। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट वाई आई वॉन्ट टू put up these videos, so that they really give you a little bit knowledge about, जिनको कुछ नहीं आता है मैथमेटिक्स का, वो भी अगर इसको सीख लें, वो भी अगर देखें, फॉलो करें, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो मेरे क्लास को फॉलो करते रहिए, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। एंड पारिजात सर क्लासेस को आप फॉलो करते रहिए, एंड दैट्स इट। सो टिल देन, इन द नेक्स्ट क्लास विल मीट विद कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है क्लास नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का क्लास आप बहुत अच्छी तरह देख लीजिए, एंड लेट्स गो एंड मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स बहुत वेरी नाइसली। ओके, सो टिल देन, गुड बाय।